Hi guys, this is Shankar Karpe from Grisha Wealth Maker. Today 22nd जुलाई 2021। मैं फ्राइडे को आपको बोला था कि यहाँ से मार्केट रिवर्स देना चाहिए, तो उस हिसाब से देखेंगे। तो आज निफ्टी ने लगभग 200 पॉइंट का रैली दिया, बैंक निफ्टी ने भी अच्छा खासा दिया, सेंसेक्स ने भी अच्छा खासा यहाँ पे रैली दिया है। ये रैली सस्टेन होगा या किस हिसाब से अपने को आगे का रणनीति रखना चाहिए और कल के लिए कौन सा स्टॉक देखना चाहिए, वो आज के वीडियो हम देखेंगे। यहाँ पे मैं आपको कल बोला था कि यहाँ पे थोड़ा सा सपोर्ट लेना चाहिए, वो उस हिसाब से थोड़ा सा 60 मिनट का चार्ट है, तो 60 मिनट में RSI वो दिन डाइवर्जेंस में ट्रेड कर रहा था। और यहाँ पे आज देखेंगे तो गैप अप हुआ, लगभग ये जो कैंडल का क्लोज था 34,440 का क्लोज था, और आज का ओपनिंग जो है वो 34,802 का ओपनिंग है बैंक निफ्टी का। लगभग 400 पॉइंट बैंक निफ्टी ऊपर ओपन हो गई, फिर वहां से भी हायर हाई उसने चला गया। आज एक्सपायरी था, उसी वजह से थोड़ा सा लास्ट में सेलिंग आया, जो कॉल शॉर्ट का पोजीशन रहेगा मार्केट में उसी वजह से बैंक निफ्टी ने अपने थोड़ा सा लास्ट में 200-250 पॉइंट का करेक्शन देखा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मूविंग एवरेजेस किस हिसाब से काम करते हैं वो आपको मालूम पड़ेगा। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। देखो यहाँ पे हाई मारने के बाद सेकंड, थर्ड और उसके यानी लोअर लो, यहाँ पे और लोअर हाई मार रहा था, ये जो कैंडल 60 मिनट्स का है, मगर जो मूविंग एवरेजेस की इस हिसाब से वो मूविंग एवरेजेस के ऊपर आज उसने ट्रेड नहीं किया है। कल के लिए अपने को ये मूविंग एवरेजेस क्रॉस ओवर होना चाहिए, लगभग 34,850-860 का लेवल आ रहा है, तो 34,860 के ऊपर जाने के बाद उसमें आप बाइंग पोजीशन बैंक निफ्टी में बना सकते हैं। वह बैंक निफ्टी में बने रही है। अब 34,860-850 के ऊपर अगर आप फिर से बाइंग पोजीशन बनाते हैं तो अच्छा खासा फिर से मूवमेंट आपको दिख सकता है। ये जो रेजिस्टेंस था वो आज नीचे उसने सपोर्ट का काम किया। लास्ट में 1 घंटे में आपने देखे तो फिर से थोड़ी सी रिकवरी आप यहाँ पे देख रहे हैं। RSI भी अभी मैंने अच्छा खासा ऊपर के दायरे में ट्रेड करने लगा है, 40 के आसपास वो 60 मिनट में ट्रेड कर रहा है। तो बैंक निफ्टी में बाइंग पोजीशन बना के रख सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका जो परसों का लो था 34,400 का वो है, और इसके नीचे खुलता है तो 34,400 का स्टॉप लॉस लगाइए। इसके ऊपर अगर कल खुलता है तो आपको ये लो का स्टॉप लॉस आपको लगाना है 34,600 का। तो बैंक निफ्टी में बाइंग पोजीशन बरकरार आपको रखना चाहिए। निफ्टी में देखेंगे तो निफ्टी में लगता है कि अभी जो फिर से नया दौर तेजी का यहाँ पे निफ्टी में अपने को लग रहा है। तो निफ्टी में देखेंगे तो देखो कि ये पॉइंट पे एक कल का लो था, कल के लो के में लास्ट में मैं बोला था यहाँ पे अच्छी खासी रिकवरी हुई थी, और आज देखेंगे तो उसने गैप अप पोजीशन दिया है और वो मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। बैंक निफ्टी में थोड़ा सा वीकनेस है, तो निफ्टी में देखेंगे तो निफ्टी में स्ट्रांगनेस अपने को लग रहा है। सुबह सुबह के कैंडल में ही उसने आज मूविंग एवरेजेस क्रॉस ओवर करके ऊपर ट्रेड कर रहा है, और 60 मिनट के हिसाब से हम ये भी पोजीशन देख रहे हैं। और यहाँ पे देखेंगे तो RSI भी अच्छा खासा ऊपर के दायरे में यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं। ये मूविंग एवरेजेस क्रॉस ओवर होने के बाद उसमें अभी नेक्स्ट का रजिस्ट्रेशन 15,900 और ऊपर 16,000 का दायरा लगता है ये आने वाले वीकली एक्सपायरी में भी आपको दिख सकता है। तो निफ्टी में अच्छी खासी तेजी है। बैंक निफ्टी में देखेंगे तो ये मूविंग एवरेजेस के ऊपर नहीं गया था, और निफ्टी में मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आज मैंने इंट्राडे में आपको टेलीग्राम चैनल में मैंने टाटा कॉपी डाला था, और फिर जो हमारा पेड ग्रुप है, पेड ग्रुप में तो बहुत सारे मैं इंट्राडे के कॉल दिए थे, वो अच्छे खासे वो वहाँ पे हिट पे हो गए थे। मैं यहाँ पे टाटा कॉपी जो डाला था वहाँ पे देखो कि 190 to 93 के आसपास में बाइंग पोजीशन बोला था, तो लगभग 200 तक वो चला गया। इंट्राडे में लगभग उसमें 5% का रिटर्न इंट्राडे में ही मिल गया। ये जो मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा था, RSI ये ओपन होने के बाद देख रहे हैं आप कि 60 के ऊपर RSI कंटिन्यू ट्रेड कर रहा था, और वो सुबह सुबह वॉल्यूम भी अच्छा खासा बना था। और ये जो रेजिस्टेंस था वो रेजिस्टेंस के ऊपर वो 194 के ऊपर चला गया, मगर हमने 192 के ऊपर ही वहाँ पे ही बाइंग पोजीशन दिया था। तो अच्छा खासा रिटर्न आपने टाटा कॉपी में इंट्राडे में जनरेट किया है। कल के लिए मैं फर्स्ट जो स्टॉक है मेरा हीरो मोटो रहेगा।
हीरो मोटो के बारे में यहाँ पे हम कैश में देखेंगे तो आज लास्ट में उसके लास्ट का 1 घंटे में उसमें जो बाइंग पोजीशन बना यानी जो सुबह का जो कंसोलिडेशन मूव था वो यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ है। तो कल अपने को एम के ऊपर यानी 2850 के ऊपर अपने को बाय करने का है। तो फर्स्ट टारगेट उसका 2875 का बन रहा है और उसके ऊपर यानी ये रेजिस्टेंस भी वर्कआउट करेगा तो उसके ऊपर अपने को 2900 के टारगेट भी कल आपको दिख सकते हैं। और बाइंग पोजीशन अपने को 2850 के ऊपर बाइंग पोजीशन लेने का है हीरो मोटो में। तो हीरो मोटो में हमारा बाई कॉल है कल के लिए 2850 के ऊपर आप बाइंग पोजीशन बनाइए। जो स्टॉप लॉस है आपका तो स्टॉप लॉस कम है 281020 का आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं यानी स्टॉप लॉस अभी 281015 का आप लगा के 2850 में आप बाइंग पोजीशन बनाइए। आपको 2900 का और 2900 के ऊपर के भी रेट कल के दिन में आपको दिख सकते हैं। सेकंड जो है हमारा मैकडॉवेल है। मैकडॉवेल थोड़ा सा मैं कल फिर से आपको टेलीग्राम चैनल में देखने के लिए बोलूँगा क्योंकि मैकडॉवेल वो आज का मुँह है वो कल तो रहता ही है, ऐसा नहीं होता है, कल उसमें चेंजेस भी हो सकते हैं। मगर मैकडॉवेल में ये देखेंगे तो ये रेजिस्टेंस के ऊपर वो ट्रेड कर रहा है। तो मैकडॉवेल में आपको जो लेवल है वो 678 के ऊपर आपको बाइंग पोजीशन मैकडॉवेल में बनाना चाहिए। 678 के ऊपर अगर आप उसमें बाइंग पोजीशन बनाते हैं तो ऊपर का दायरा उसका बहुत बढ़िया खुल रहा है। लगभग 700 का रेट भी आपको कल के दिन में दिख सकता है। तो 678 के ऊपर उसमें बाइंग पोजीशन बनाइए। थर्ड मैं बोलूँगा रिलायंस। ओके, तो रिलायंस में ध्यान रखना चाहिए। तो रिलायंस में वोलेटिलिटी रहेगी। तो रिलायंस में यहाँ पे आप देखो तो वो भी शॉर्ट टर्म जो रेजिस्टेंस है और शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस के ऊपर आज लास्ट में देखेंगे तो यानी सुबह वो ऊपर खुला फिर नीचे गया, मोइंगो के ऊपर ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे बाइंग पोजीशन अच्छा खासा बना हुआ है, वॉल्यूम भी अच्छा खासा यहाँ पे जनरेट हुआ है। तो उसके ऊपर के टारगेट लगभग 2150 यानी कल ये हाई क्रॉस हो यानी आज हायर हाई पे उसने क्लोज दिया है। तो 2130 के उसमें आप बाइंग पोजीशन कैश के हिसाब से बनाइए और उसमें आप बने रहिए। एक मैं यहाँ पे डिलीवरी बोलूँगा आपको। आइडिया ठीक है डेट में कंपनी है मगर आइडिया को आप एक्यूमुलेट करते रहिए। आइडिया में आपको आने वाले दिनों में मैं तो साल में उसमें डबल के टारगेट मेरे को लग रहा है। तो आइडिया में आप बाइंग पोजीशन डिलीवरी में बना के रखिए। इसमें रोज रेट नहीं देखने का अपने को, आइडिया में बाइंग पोजीशन डिलीवरी का आप बना के रख सकते हैं। तो डिलीवरी में थोड़ा सा हम डेली यहाँ पे देखेंगे तो डेली में का कैंडल में यहाँ पे अपडेट कर देता हूँ। अभी थोड़ा सा अभी चार्ट अपने को बाइंग पोजीशन अभी नहीं दिखा रहा है मगर यहाँ पे जो वॉल्यूम हो रहा है थोड़ा सा न्यूज जो मार्केट में चल रहा है आइडिया के बारे में तो उस हिसाब से थोड़ा सा आइडिया यहाँ पे आप एक्यूमुलेट करते रहिए। आइडिया में डिलीवरी का पोजीशन आप बनाइए आपको। मगर ये जो पोजीशन आपको रखने का है ये पोजीशन आपको 1 साल के हिसाब से आपको रखने का है। लगभग अभी 9 रुपये का रेट है। मैं 100% रिटर्न आपको बोल रहा हूँ कि 1 साल में आपको बन सकता है। तो आइडिया में थोड़ा सा डिलीवरी का पोजीशन बना के रखिए। तो इस हिसाब से आप आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आप उसमें पोजीशन बना सकते हैं। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाइए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आपको पेड ग्रुप में ज्वाइन होना है तो पेड ग्रुप के लिए आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या पिंग कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।